दोस्तों युद्ध को 21 दिन हो रहे हैं, लेकिन ईरान ने अब अमेरिका को ऐसा लताड़ा है कि ट्रंप संभाले नहीं संभल रहे हैं। एक तरफ ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है, 2-2 टन वॉरहेड वाली मिसाइलों से तबाही मचा रहा है, तो दूसरी तरफ अब ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है और अपनी अब तक की सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल लॉन्च कर दी है, जो अमेरिका के बेस तक पहुंच चुकी है। और इसका असर ये हुआ है कि एक बार फिर से ट्रंप पीछे हट चुके हैं और अपना पल्ला उन्होंने नेतन्याहू पर झाड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन ईरान ने अब मिडिल ईस्ट के बाद यूके को भी फटकार लगा दी है और ये चेतावनी दे दी है कि अब वो भी उसकी जद में है। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों ईरान ने अकेले सारे देशों की नींद उड़ा रखी है। एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है। और सबसे पहले आप पहली खबर को देखिए, क्योंकि ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। ईरान ने अपने मिलिट्री बेस से 4000 किलोमीटर दूर यूके यूएस मिलिट्री बेस पर मिसाइल लॉन्च कर दी है। ईरान ने 2 इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करी हैं, जो कि डिएगो गार्सिया पर पहुंची हैं। और ये डिएगो गार्सिया भारतीय महासागर में है और यहाँ यूएस यूके का जॉइंट मिलिट्री बेस है और ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है, जिस पर ईरान ने अपनी सबसे ज्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करी हैं। अब तक ईरान 25,000 मील वाली लॉन्च कर रहा था मिसाइलें, लेकिन अब उसने अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक किया है और अब तक की सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल लॉन्च करी है और दुनिया को यह भी बता दिया है कि अब उसके युद्ध का दायरा और भी बड़ा हो गया है। वो केवल मिडिल ईस्ट तक नहीं, बल्कि उससे भी आगे और भी ज्यादा बड़ा अटैक कर सकता है और इससे निपटने के लिए अमेरिका को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। अब दोस्तों दूसरी तस्वीर देखिए और दूसरी खबर, अमेरिका ईरान के घुटने पर आने पर मजबूर हो चुका है। अमेरिका पर इतना ज्यादा दबाव बढ़ चुका है कि अब अमेरिका ने ईरान पर लगे सैंक्शन को हटा दिया है। यानी कि अमेरिका ने ईरान के तेल की बिक्री पर 30 दिन की अस्थायी छूट दी है, सैंक्शन हटा दिया है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक जनरल लाइसेंस जारी कर दिया है, जो कि ईरान से निकलने वाले क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सैंक्शंस को अस्थायी रूप से हटाता है, लेकिन सिर्फ उन ऑयल टैंकर्स के लिए है जो 20 मार्च से पहले जहाजों पर लोड हो चुके हैं। यानी कि ये सिर्फ फंसे हुए ऑयल पर है, नए ऑयल एक्सपोर्ट पर नहीं है। तो इसलिए लगभग 140 मिलियन बैरल जो तेल फंसा हुआ था जो वहां पर, उस पर अब सैंक्शन नहीं लगाएगा, अमेरिका ने बोला है। एक तरह से ईरान को मनाने के लिए बटरिंग कर रहा है अमेरिका और ये छूट दे दी है। लेकिन ईरान ने भी कह दिया है कि उसके पास फ्लोटिंग क्रूड ऑयल या कोई सरप्लस तेल उपलब्ध नहीं है। यानी कि अमेरिका जो छूट की बात कर रहा है वो किस पर लगाएगा, क्योंकि ईरान के पास तो कोई सरप्लस ऑयल है ही नहीं। ये तो हो गई अमेरिका की बात। अब देखिए इजराइल का हाल। एक बार फिर से ईरान ने इजराइल पर बहुत तगड़ा अटैक कर दिया है। इजरायली कब्जे वाले इलाकों पर ईरान ने मिसाइल गिरा दी है और इजराइल के जगह जगह पर यह अटैक हुआ है। तेल अवीव, जेरूसलम और जगह जगह पर इजराइल में भयंकर धमाका हुआ है और तस्वीरें बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसमें साफ पता भी चल रहा है कि इजराइल को कितना बड़ा और कितना भारी नुकसान हुआ है। क्लस्टर मुनशन वॉरहेड, खुर्रम शहर मिसाइलें, कदर सीरीज और अपने एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलों और हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने किया है और भयंकर तबाही इजराइल में मचाई है। इस हमले के बाद ईरान ने अब एक और चेतावनी ये भी दे दी है। अब ईरान अपने वैध आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करेगा और अब और भी ज्यादा तगड़े अटैक करेगा। इस बार ये चेतावनी केवल इजराइल और अमेरिका के लिए नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के लिए भी है। दोस्तों ईरान ने ब्रिटेन को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कह दिया है कि ईरान अब अकेले लड़ रहा है और अब रुकने वाला नहीं है और वो अब लड़ता रहेगा। असल में ब्रिटेन ने अमेरिका को अपनी मिलिट्री बेस जैसे कि RAF फेयरफोर्ट जो कि ब्रिटेन में है और डिएगो गार्सिया जो कि हिंद महासागर में है इस्तेमाल करने की अनुमति दी और इन बेस से अमेरिका ईरानी मिसाइल साइट्स पर हमले कर सकता है। इसलिए अब्बास अराक्ची ने यह भी कह दिया है कि अब वो और भी ज्यादा अटैक करेगा। और यही नहीं, इसी के बाद ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर यूके यूएस के मिलिट्री बेस पर हमला करके दिखा भी दिया कि अब वो मिडिल ईस्ट के बाहर भी अमेरिका को मारेगा, जिसके बाद दुनिया हैरान है कि अब ईरान अपनी हाई रेंज वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और उसको रोकना मुश्किल हो चुका है। पांचवी खबर आप देखिए दोस्तों, अब ईरान के हमले के बाद दुनिया हैरान तो है ही, लेकिन अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अलर्ट जारी कर दिया है कि पूरी दुनिया भर में ऊर्जा संकट है, एनर्जी संकट है और तेल गैस संकट से उभरने के लिए 6 महीने से ज्यादा लगेंगे। दोस्तों ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर में ऑयल फैसिलिटीज को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। हॉर्मुज बंद होने की वजह से सप्लाई नेविगेशन रुका हुआ है और इसी के बाद ईरान ने एक एक करके एनर्जी और ऑयल फैसिलिटीज को भी टारगेट किया। लगातार वो वहां पर अटैक कर रहा है और ये हमले तब से और तेज हो चुके हैं जब से इजराइल ने ईरान के ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया है। लेकिन अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अलर्ट भी जारी कर दिया है कि पूरी दुनिया में भारी एनर्जी संकट है, जिससे ओवरकम करने में महीनों लगने वाले हैं, क्योंकि
ईरान ने ऐसा अटैक किया है कि इतनी आसानी से उससे निपटा नहीं जा सकता है, इसलिए कई गाइडलाइंस भी जारी करी गई हैं कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए, जितना बचाया जा सकता है ऊर्जा को, एनर्जी को, उसे बचाया जाए। पेट्रोल और डीजल, जितना भी ऑयल का कम इस्तेमाल हो सकता है वो किया जाए, क्योंकि दुनिया पर अब एनर्जी संकट आ चुका है। अब छठी खबर देखिए दोस्तों, इराक के ऑयल फील्ड्स ठप हो चुके हैं और इसलिए इराक ने अब विदेशी कंपनियों द्वारा विकसित सभी ऑयल फील्ड्स पर फोर्स मेजोर घोषित कर दिया है, यानी कि हम ऑयल नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन ये हमारी गलती नहीं है। दोस्तों, ईरान लगातार ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट कर रहा है, उन पर अटैक कर रहा है और उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेविगेशन बंद है, जैसा कि अभी हमने जाना, लेकिन इससे इराक के ज्यादातर क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट रुक चुके हैं। इसलिए इराक का यह कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि ये कंट्रोल से बाहर की घटना हो चुकी है, कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा और प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद है। कुल मिलाकर दोस्तों, ईरान से लड़ने का नुकसान दुनिया भर को हो रहा है। ईरान शांत था तो शांत था, लेकिन जब से उसने अटैक करना शुरू करा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है और दुनिया भर के देश घबरा चुके हैं। दुनिया समझ रही थी कि ईरान पर अटैक के बाद वो शांत हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ईरान ऐसा बदला ले रहा है, ऐसे हमले कर रहा है कि जिस जंग को ट्रंप कुछ दिनों में जीतने को कह रहे थे, खत्म करने को कह रहे थे, आज वो 22 दिन तक खिंच चुकी है और सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हो रहा है और सबसे ज्यादा प्रेशर अमेरिका पर बन रहा है, क्योंकि लगातार ईरान मिडिल ईस्ट को टारगेट कर रहा है, अमेरिकी बेसिस को टारगेट कर रहा है और इजराइल में भयंकर तबाही मची हुई है। तो ये तमाम बड़े अपडेट्स थे और भी तमाम अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी वर्मा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।